ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्दः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। चर्चा का विषय है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ भारतीय संस्कृति का केंद्रीय तत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संस्कार होता है यज्ञ उनके केंद्र में रहता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ सृष्टि की धुरी है। यज्ञ का तात्विक अर्थ है परोपकार भाव के साथ किया गया श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म। वैदिक काल से ही गायत्री उपासना के साथ यज्ञ के युग्म को पूरक माना गया है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। आश्चर्य नहीं कि वैदिक संस्कृति में गायत्री को माता एवं यज्ञ को पिता की संज्ञा दी गई है। इस युग में गायत्री यज्ञ के प्रवर्तक परम गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। रामायण काल के पुत्रेष्टि यज्ञ, सर्प यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ चर्चित प्रकरण है। महाभारत काल में राजसूय यज्ञ की विशिष्ट चर्चा होती है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। यज्ञ जीवन के सांसारिक उत्कर्ष के साथ परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला साधन है। श्रीमद् भगवत गीता में श्रेष्ठ पुण्य, निष्काम एवं परमार्थिक कर्म को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। एक अन्य जगह पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकार के पापों से छूटते हैं और जो लोग मात्र अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से यह लोक एवं परलोक को सिद्ध करने का साधन माना गया है। यज्ञ शब्द यजन धातु से बना है जिसके तीन अर्थ हैं देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणों का अनुगमन। संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संगबद्धता। दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिक एवं उदार सहिष्णुता। इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है जिसके फलस्वरूप याजक के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि भावों का स्वयंमेव आविर्भाव होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञादि कर्मकांड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग,
संकल्प एवं सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्ठी जैसी ऊर्जा पैदा की जाती है जिसमें मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों तक को गलाकर सत्प्रवृत्तियों को विकसाया जाता है। जिन परिवारों में नित्य यज्ञ होते हैं, निश्चित रूप से वहाँ संतानों के मन में दिव्य प्रभाव पड़ते हैं और परिवार नर रत्नों की खदान बनते हैं। प्राचीन काल में इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों, बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्तित्व से ही हमारे घर भरे हुए हैं। इस तरह यज्ञ पीढ़ियों को संस्कारित करने का अभिनव प्रयोग है, जो पारिवारिक स्तर पर विभिन्न संस्कारों के माध्यम से संपन्न होता था। चिकित्सा पद्धति के रूप में यज्ञ एक समग्र चिकित्सा है जिसका अपना विज्ञान विधान है। युग ऋषि ने यज्ञोपैथी के रूप में यज्ञ चिकित्सा को 21वीं सदी की चिकित्सा तक कहा है। इसमें रोगों के अनुरूप वनौषधियों का चयन किया जाता है और चयनित मंत्रों के साथ अधिकारी आचार्यों द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न किया जाता है। इस संबंध में शोध अनुष्ठान के आधार पर नित नए वैज्ञानिक प्रयोग एवं साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, जो शारीरिक, मनोकायिक एवं मनोवैज्ञानिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा की अद्भुत प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। यज्ञ से आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती है, वे लोगों के मनों में द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं हल होती हैं। अनेक उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। इससे वातावरण निर्मल होता है और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझनें सुलझती है। इस तरह व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के हित में यज्ञ अपनी महती भूमिका निभाता है। यज्ञ स्वयं में एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसके व्यक्तित्व के रूपांतरण का गहरा मनोआध्यात्मिक विज्ञान निहित है। व्यक्ति के लौकिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक विकास का विधान यज्ञ में विद्यमान है। यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा का अपना सर्वांगीण विज्ञान विधान रहा है। साथ ही इसमें परिवार, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, सकल सृष्टि एवं समष्टि का कल्याण हित है। यज्ञ देवो भव। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय गुरुदेव, जय माता, धन्यवाद।